उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी कुछ देर पहले उन्होंने यहां पर अपना भाषण दिया और उसके बाद में राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए, हाथ हिलाते हुए, और प्रियंका गांधी वो भी राहुल की इस जीत पर मौजूद है और दोनों अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में उन्होंने अपना थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर भाषण दिया और लोगों को आप देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों को दिखाइए, बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए आए और ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लोगों का हुजूम जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये तस्वीर मैं आपको यहाँ से अलीगढ़ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सवाल यही है कि अलीगढ़ में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है तो क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ। अब लेकिन ये लोग जीतने थे जब की बात है। हाँ। जो वो आपको पता, जो आप खूब बोलते हैं, तो ये आपको अभी भी लगता है? बिल्कुल डाउट है। हाँ। ईवीएम के अगर है हाँ। तो बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ईवीएम जो है, राहुल जितनी मेहनत कर रहे हैं एक साल से, तस्वीर दिखाइए आप। हाँ, पानी ना फंस जा कहीं, बस ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल जो है वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पानी फंस सकता है? हाँ हाँ, ये अल्लाह में मालिक है और ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह में, तो हम तो दुआ। देखिए लोगों में एक डर भी है कि मेहनत तो है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, लेकिन जीत होगी कि नहीं होगी या क्या होगा, उसको लेकर के लोगों का एक जो है वो डर है, एक कयास है। तो ठीक है, ये तस्वीर जो है मैं आपको अलीगढ़ की जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, अलीगढ़ में यात्रा पहुंची है तो? यात्रा पहुंची है, राहुल की यात्रा में आए हैं, बहुत धन्यवाद। और क्या है, उसे हम चाहते हैं ईवीएम हटा दिए, बैलेट पेपर ला दिए, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। यहाँ से आपके सांसद हैं गौतम, अलीगढ़ से, वो तो बेईमान है, एक नंबर के बेईमान है, सांसद बेईमान। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, बेकार आदमी है। दिखाइए आप, आगे तस्वीर दिखाइए। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं, सांसद साहब ना किसी को एक जैसा नहीं समझते। वो तो बेईमान है, बहुत बड़े बेईमान है, उन्हें हटाया ही जाएगा इस बार। तो ये लोगों का यहाँ पर जो है राय, तुम्हारे वो भी चैनलों को बहुत देखते हैं, सारे मीडिया को देख रहे हैं हम। अच्छा, हमारे सारे चैनल बहुत शानदार चैनल है, आप रिपोर्टिंग देखते रहते हैं, हम फेसबुक पे लाइव। मीडिया में भरोसा है कि मीडिया सच्चाई दिखाती आप है। छोटे चैनल पर भरोसा है, तो नेशनल चैनल से हम पे 1% भी नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम। टीवी नहीं देख रहे हैं? टीवी नहीं देख, मैंने पिछले 3 साल से टीवी देखता ही नहीं हूँ और एनडीटीवी देखा था। एनडीटीवी जिस दिन भी मेरे पास रवीश कुमार हटे, उसके बाद में फिर जब अडानी पे चले गया, 4 साल हो गए मुझे टीवी चैनल देखे हुए। 4 साल हो गए मुझे टीवी चैनल देखे हुए, सिवाय हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेरोजगारी के अलावा अभी क्या आपको 2024 के चुनाव से पहले क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल ये नजर ये आ रहा है, कांग्रेस के फेवर में अच्छा डिसीजन है और इंडिया गठबंधन 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। और मगर हम ये कहेंगे, लोग अदर्स और जगह भी को जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जिस तरह से यात्रा को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि यात्रा का वाकई असर है? असर है, 100% ग्राउंड पर असर है। ऐसा नहीं है लोग जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, एससी के साथ हो रहा है, पिछड़ा जाति के साथ हो रहा है। देखिए आप, सबके राहुल साथ गांधी अन्याय हो रहा है। यहाँ पर जो है वो ये यहाँ से अब लंच ब्रेक के लिए जो है वो यात्रा रुकेगी। तो और फिर 3 बजे के आसपास जो है वो अखिलेश यादव इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे और राहुल गांधी ने भाषण दिया। आज का जो सुबह का ब्रेक था वो अब यहाँ से हो रहा है और राहुल गांधी अब यहाँ से गाड़ी से जो है वो तस्वीर 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो राहुल गांधी अब यहाँ से निकलेंगे। ये तस्वीरें अलीगढ़ की, और अलीगढ़ अपने आप में काफी मशहूर जगह है, इंटरनेशनल जगह है, इंटरनेशनल कैरेक्टर है और अलीगढ़ सुर्खियों में खूब रहता है। कंट्रोवर्सी की वजह से भी काफी बार सुर्खियों में अलीगढ़ जो है वो रहता है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर भी लगातार जो है वो तरह तरह की बयानबाजियां होती है। तो अलीगढ़ अपने आप में एक जाना पहचाना, एक काफी मशहूर जो है वो नाम है। और तो ये यहाँ से तो बीजेपी के सांसद रहे, मैं 2019 में भी इधर आया था। तो बात लोग कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में चुनाव में वो जो है वो रिजल्ट छोड़ नजर आएगा। लोग काफी जुड़े हुए हैं और जो युवा बेरोजगार है वो नाराज है और जमीन पर दिखने लगा, धरातल पर राहुल जी की यात्रा से इसका असर दिखने लगा है। काफी लोगों को न्याय चाहिए,
बेरोजगारी के खिलाफ न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, एससी के खिलाफ न्याय चाहिए, अल्पसंख्यक के खिलाफ न्याय चाहिए। ऐसा नहीं है कि धरातल पर 100% दिख रहा है। क्या क्या आपको माहौल नजर? आपका धर्मेंद्र है? हाँ धर्मेंद्र, यूट्यूब पे देखता हूँ, वो प्रशंसक हूँ। अच्छा थैंक यू। ये क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल में सर बीएसपी को वोट देने वाला मैं दलित हूँ, लेकिन मैं इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। ऐसा क्यों है? जी महंगाई, बेरोजगारी, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ना मेरे घर में किसी को नौकरी मिल पाई, ना कोई भर्ती निकलती है। हर बार इनके यही ड्रामे बीजेपी सरकार में, इधर उधर की बात करते हैं। राम मंदिर में भूखे पेट भजन नहीं होता। जब रोजगार होगा, जेब में पैसा होगा, राम मंदिर भी अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अब इस सरकार हटाने के लिए मैं इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। तो आप तो कह रहे हैं कि आप बीएसपी के समर्थक हैं। हम नहीं देंगे मायावती को वोट। लेकिन बहन जी को तो एक मुश्त जो है वो वोट जाता रहा है। नहीं, मायावती 20-22% उनका फिक्स रहा है तकरीबन। मायावती को इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो जितना मेरे हैसियत है 30-40 वोट में इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। तो ये आपको लग रहा है कि अगर बहन जी इस तरफ नहीं आई, इंडिया गठबंधन में नहीं आई, तो नुकसान होगा? मायावती का कुछ नहीं है, अगर वो इंडिया गठबंधन नहीं आएंगी, उन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सीट भी नहीं मिलेगी। 2014 के चुनाव में उन्हें 0 सीट मिली थी और उन्हें गठबंधन करके 10 सीटें मिली थी 2019 में। अब क्या यदि वो गठबंधन नहीं करती, उनका खाता नहीं खुलेगा। और मैंने शुरू से मायावती को वोट दिया है, लेकिन अब मैं इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। तो ये चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या बहन जी को लेकर के, बहन जी का जो वोटर है उनको लेकर के क्या आपकी जो राय है वो बदली है, या अभी भी जो पक्के वाले समर्थक है बहन जी के, वो कम से कम मायावती जी के साथ में ही रहेंगे? जी हमने हमेशा मायावती को वोट दिया है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, मायावती इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो मायावती के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया था, लेकिन अब हम उन्हें वोट नहीं देंगे, हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तो ये जो बहन जी के जितने समर्थक हैं उन सब में ये इस बात को लेकर के एक राय बन रही है? हाँ, मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वहां पर यही बात बन रही है ना। तो मायावती हमने हमेशा मायावती को वोट दिया, हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, वो हमारी नेता है। लेकिन यदि इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो हम उन्हें अगली बार वोट नहीं देंगे। और आपको क्या लग रहा है कि अगर बहन जी इधर आ जाएं तो फिर क्या तस्वीर होगी? भाजपा 40 सीट भी ना जीत पाएगी यूपी में। लेकिन ये बात तो पिछली बार भी कही जाती थी कि सपा बसपा का गठबंधन था, पेपर लीक, भर्ती ये हो गई। अब इससे युवा हमें जो गुस्सा है, हमारे मोहल्ला पड़ोस के भाई बहन भर्ती देते हैं, बेचारे रो रहे हैं। वो जैसे जब ये खबर मालूम पड़ी है कि पेपर लीक हो गया है, हो सकता है अब कह रहे हैं कि 6 महीने बाद दोबारा होगा, 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, ना एग्जाम होगा ना कुछ होगा। ये केवल झूठी बात करते हैं, 10 साल में इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, ये काम की बात नहीं करते। देखिए एक बड़ी अलग तस्वीर दिख रही है। बहन जी का जो वोटर है, मायावती जी का जो वोटर है, वो माना जाता है कि वो बिल्कुल जो है वो एकजुट रहता है और मायावती जी के लिए ही वोट करता है। वो 18-20% जो है वो उनका वोट फिक्स रहता है। सरकार किसी की बने, कहीं पर भी किसी तरह से जो है कुछ भी तस्वीर निकल करके सामने आए, लेकिन मायावती जी का वोटर जो है वो एकजुट रहता है, 18-20% से नीचे कभी जाता नहीं है। तकरीबन यही जो है हर चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन अब देखिए कि मायावती जी के समर्थक मिल गए चलते चलते ऐसे ही, और ये कह रहे हैं कि इस बार बहन जी हमारी नेता है, लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। ये अपने आप में बड़ी अलग बात है। तो क्या ये राहुल गांधी की यात्रा से कुछ जमीन पर भी असर पड़ रहा है, या केवल जो है वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए, दिखाने के लिए, एक माहौल बनाने भर के लिए है? सर जी ऐसा है, आप जैसे अच्छे जो पत्रकार हैं वो ये सब चीज दिखा रहे हैं, मैन मीडिया कुछ नहीं दिखाती। और जो ग्राउंड पर है ना, वो हकीकत ये है, ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडिया का ही बोलबाला है। और इंडिया में इस बार जो है वो कांग्रेस अच्छे बहुमत से आएगी। और आप देखना, बहन जी मायावती की बात कर रहे हैं आप, बहन जी मायावती जो हैं वो सपोर्ट करेंगी, इंडिया को ही सपोर्ट करेंगी। और देख लेना, जो जितने छोटे दल हैं, जो यूपी में जैसे अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ चल रहे हैं, और देखिएगा कि आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस जीतेगी। नहीं, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा से किसको ज्यादा खतरा है? क्या राहुल गांधी की यात्रा से इस वक्त में जो है वो बीजेपी को ज्यादा खतरा है, या जो लोग विपक्ष की पार्टियां हैं और वो इंडिया गठबंधन में नहीं आई हैं तो उनको ज्यादा खतरा है?
किसका वोट जो है राहुल गांधी ज्यादा खींचेंगे? इस वक्त जो है कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का सॉलिड वोट जो होता था वो जरूर खींचेंगे। ये अभी हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो वोट लेती थी, नहीं, बीजेपी ने जो वोट लिया था वो झूठे वादों में लिया था। झूठे वादे जो थे, आपने 15 लाख कहा था, 15 लाख आ देंगे, वो नहीं आया। अभी ठीक है, वो सारा जो जुमलेबाजी है या जो भी है उसको हम फिर भी एक किनारे रखते हैं। कुछ और बड़ी बातें, नई बातें, आगे की जो बात है वो थोड़ा समझना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी की जो यात्रा है वो जमीन पर जो विपक्ष का वोट है उसको एकजुट कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ तो बात यही थी कि 40% मिट जाएगी बीजेपी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन फिर आखिरी में जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम में ये दिखा कि बहन जी की 10 सीटें आई और अखिलेश जी की जो है 5 सीटें आई और एक सीट पर जो है वो कांग्रेस सिमट करके रह गई, राहुल भी हार गए। सर जी देखिए, ऐसा है, पिछले बार के चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। राहुल जी 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई भी लीडर सड़क पे नहीं उतर रहा, गरीबों की किसी की आवाज नहीं उठा रहा, किसानों की अभी पेपर लीक हो गया, किसी ने आवाज कोई नहीं उठा पाता। सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जो हैं, अब आपने कहा कि ये जो है इंडिया गठबंधन, आप देखिएगा इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे सीट्स लेकर आएगा और इस बार जो है वो कुछ और दूसरा नजारा होगा। चलिए, तो देखिए, मैं चलते चलते जो है काफी आगे आ गया और राहुल गांधी के भाषण के बाद में हमने शुरुआत की थी और माहौल जो है वो कुछ इसी तरह का है। माहौल इसी तरह का है। नेता जाने के बाद में भी लगातार चहलकदमी है, नेता जाने के बाद में भी जो है वो लोग सड़कों पर बने हुए हैं। लेकिन मूल सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा है, नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है और बीजेपी यहाँ पर पिछले 5-7 साल में या यूं कहें कि 2014 से ही लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो बहुत मजबूत जो है वो बीजेपी हो गई है। और ऐसे में बीजेपी से पार पाना उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए बहुत टेढ़ी खीर कहा जाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी की यात्रा से उस चीज को जो है वो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उस तोड़ पाएंगी? ये मूल सवाल है। और जिस तरह से लोगों का यहाँ पर जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, या फिर राहुल गांधी जब थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे तो 3 लड़कों को उन्होंने अपनी कार के ऊपर बैठाया और ईडी, सीबीआई और अमित शाह, अडानी का एक उदाहरण देते हुए लोगों को समझाया, तो लोग जिस तरह से एकटक होकर के सुन रहे हैं, तो ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से वाकई बहुत कुछ जो है वो जमीन पर बदल रहा है? ये मूल सवाल है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल की यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में नए समीकरण वो सामने ला सकती है? ला सकती है, क्योंकि हम सभी लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे राहुल जी की जो सफलता है, जो यात्रा है, ये कामयाब बने। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, हर मजदूर के चाहता है, हर गरीब के चाहता है कि अब हमारे राहुल गांधी जी आने चाहिए। हर युवा की सोच यही है कि राहुल गांधी जी आए, आपके प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी बने प्राइम मिनिस्टर। ये राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में कोई नया समीकरण इस बार दिखा सकती है? बहुत देखिए, दिल से कहे क्रांतिकारी जितेंद्र मिर्जापुरी, कभी मेरी आगाज है, आंखों में तिरंगा, देश का तिरंगा जीता हूँ, हमारे तिरंगे का भेष है, कांग्रेस है तो देश है। और मुझे आदरणीय कमलनाथ जी से लेके बिग नेता भारत जोड़ो तो पिछला था, उसमें कमलनाथ जी ने मिलाया, 50 चक्कर कविता हुई। हमें कई बार कहा, अभी अफवाह उड़ा, उन्होंने फोटो खिंचा लिया था कुछ जो भी मोदी के साथ, वो कि उनका फोटो खिंचाना दे रहा है यही संदेश, क्योंकि प्यार का पावन नाम है कांग्रेस। ऐसा बुरे इंसान नहीं है, कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति है यहाँ तो जय जय कमलनाथ है। और कमलनाथ तो 4 दिन पहले जो है खबर कुछ और चल रही थी, दिल्ली में कहीं और थे, डिनाई भी नहीं कर रहे थे। कमलनाथ जी बहुत नेक इंसान है, मुझे समझे हैं। आप कौन है? मैं जितेंद्र मिर्जापुरी में कवि हूँ और यहाँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में महासचिव हूँ। कांग्रेस को थोड़ा सा नेतृत्व को समझना होगा, अच्छा ही समझना होगा। बाकी कांग्रेस
जैसी पार्टी नहीं है, ये कमल है तो कीचड़ है। कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो तो अब यही जो है वो मूल सवाल है कि कितना जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस की तस्वीर तकदीर बदल पाएंगे और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कितना जो है वो वोटों को अपने साथ में जोड़ पाएंगे। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।